जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई साहब, आज एक बहुत ही प्यारा सा सेशन है और ये बहुत ही प्यारा सा दिन है। क्विक वोकैब सीरीज चल रही है ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे 50 वीडियोस हमारी इस छोटी सी प्लेलिस्ट में जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की जो वीडियो है ये 51 यानी कि 51वीं वीडियो है। और क्विक वोकैब सीरीज का मामला कुछ ऐसा है कि 10 से 15 मिनट से छोटी वीडियो ही होती है। 10 मिनट से 15 के बीच में वीडियो होती है। उसके अंदर एक छोटा सा हम वोकैब कलेक्शन हर रोज सुबह एक रिवीजन के तौर पे कह सकते हो, या फिर एक किसी भी ऐसे टाइम को यूज करने के लिए जिसमें आप कोई और काम भी कर रहे हो तो भी आप फटाफट से बीच में आकर के एक छोटा सा वोकैब सेशन ना चाहते हुए भी आप उस वीडियो को देख करके, और इस वीडियो पे कोई एडवर्टीज नहीं आता है हमारे किसी भी वीडियो पे, मतलब ज़्यादातर वीडियोस पे आता नहीं है, किसी किसी वीडियो पे यूट्यूब अपनी तरफ से डाल देता है। तो आपको ये भी नहीं है कि एक छोटा सा वीडियो देखने के लिए इरिटेशन का सामना करना पड़ेगा, बार बार ऐड आ रहा है, कुछ नहीं, एकदम फ्रेश छोटा सा वीडियो, किसी भी तरह का कोई प्रमोशन नहीं, सीधे वीडियो। ठीक है, तो ये क्विक वोकैब सीरीज का जलवा है और जो आप सभी लोगों का बहुत प्यारा सा रिस्पॉन्स है इसके प्रति। ठीक है, तो बहुत खुशी हो रही है कि 50 वीडियोस हमारे कंप्लीट हुए हैं। बहुत जल्दी इसको 100 तक लेके चलते। ठीक है, आज मैं 1 मिनट आपका ज़्यादा वेस्ट कर दूंगा, बस और कुछ नहीं। बस हो गया जितना भी था, शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ स्पेशल होगा, मतलब ईडियम्स की क्लास होगी। इसमें मैं 20 ईडियम्स आपको बताने वाला हूँ, वो भी एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, वो भी रिपीटेडली अच्छे लेवल के। ठीक है, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा ये। तो जो आप प्यारा सा कमेंट छोड़ते हो सेशन के बाद वो जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, लाइक कर देना। ये कॉन्टैक्ट नंबर से किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट करना है पेड बैच से रिलेटेड, और सब्सक्राइब ये जरूर करना भाई। ठीक है, आज की इस छोटी सी वीडियो का पहला ईडियम है टू बीट द रैप। टू बीट द रैप एक ईडियम होता है और ऐसे 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में आते हैं और आ चुके हैं। ठीक है, ये रिपीटेडली 2-3 बार पूछा गया। एक एक सिंगल ईडियम जो आज की वीडियो मिलने वाला है, सारे ईडियम्स बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ। तो बीट द रैप का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी भी क्राइम या फिर किसी भी, मतलब उसके ऊपर जो आरोप लगे होते हैं उनसे इलीगली भाग जाता है, यानी कि उसको जैक जुगाड़ लगा के वो छूट के भाग जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या? टू बीट द रैप। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने पनिशमेंट से या फिर अपने क्राइम से, जो उसने जो गलत काम किया था उससे भाग गया है। भाग गया का मतलब है कि उसको बरी कर दिया गया है। ठीक है, उसको छोड़ दिया गया है, उसको दोष मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो आगे इसके लिख सकते हैं दोष मुक्त होना, करना नहीं, दोष मुक्त होना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति दोष मुक्त हो जाता है तो उसको कहते हैं टू बी एक्विटेड ऑफ अ क्राइम। किसी भी व्यक्ति को जब क्राइम से एक्विट कर दिया जाता है उसको कहा जाता है। अच्छा, टू हैमर आउट का मतलब क्या होता है? टू हैमर आउट का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज के ऊपर बहुत बड़ी प्लानिंग करके एक डिस्कशन पे पहुंचते हैं, सॉरी, एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उसको हैमर आउट कहते हैं। जैसे हम किसी भी एक चीज पे थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं और आखिरी में कंक्लूजन पे पहुंच गए, उसको कहा जाता है क्या? टू हैमर आउट। ऑप्शन में सिर्फ इतना ही लिखा है कि एक प्लान करना। ठीक है, और कुछ है नहीं है, तो हम सिर्फ यही लगाएंगे। मैंने पूरा मीनिंग आपको बता दिया। हैमर आउट का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर जब हम बहुत देर तक डिस्कशन करके या प्लानिंग करके एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उसको हैमर आउट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है प्लान करना, तो हम यही आंसर टिक करेंगे और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ये पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है। ईडियम्स के जो मीनिंग होते हैं 4 ऑप्शन वाले, वो थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं। ठीक है, हाँ, उसकी लैंग्वेज बदलती रहती है, हमेशा उसकी डीप नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तब क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस कम होते हैं। चलिए, फुल ऑफ बीन्स क्या होता है भैया? फुल ऑफ बीन्स क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के, हमेशा उसके लिए रेडी रहता है, हमेशा उसके लिए तत्पर रहता है, हमेशा उसके अंदर वो फुल जोश रहता है, एनर्जेटिक जो पर्सन होता है ना, उसको कहा जाता है फुल ऑफ बीन्स। मैंने कहा यार, कभी भी क्लास लगा दो, ये बंदा हमेशा तैयार रहता है, कभी भी क्लास लेने आ जाता है और वो भी एनर्जी के साथ। ठीक है, तो उसको कहते हैं ही इज फुल ऑफ बीन्स, है ना, ऐसे करके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बाकी पॉपुलर, सक्सेसफुल, लैक्स एनर्जी, ये सब तो आप जानते हैं। देखो, ऑल हार्ट एंड नो कैटल। ऑल हार्ट एंड नो कैटल का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है लेकिन इसके पल्ले में कुछ नहीं है। पल्ले में कुछ नहीं है का मतलब है कि इसके पास कुछ है नहीं है, वजूद कुछ नहीं है, इसके पास लॉजिकल कुछ नहीं है, बस बातें बहुत ज्यादा है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, या ऐसी चीज को, ऐसी सिचुएशन को आप बोल सकते हैं ऑल हार्ट एंड नो कैटल। ठीक है, यानी कि
एक ऐसा व्यक्ति, वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक सब्सटेंस एंड एक्शन। बातें बहुत अच्छी करवा लो उससे, लेकिन उसके पास कुछ है नहीं है करने के लिए, खोने के लिए, देने के लिए कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, हम ये गाड़ी ले लेते हैं, हम थार ले लेते हैं, फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, ऑडी मर्सिडीज ये सब, बट करने का कुछ नहीं है। ठीक है, एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल। क्यू बॉल के जैसा कोई अगर टकला है, इसका मतलब है क्यू बॉल एकदम चिकनी होती है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा आदमी जो पूरी तरह से टकला होता है, पूरी तरह से, मतलब उसके खोपड़ी पे बिल्कुल भी बाल नहीं होंगे, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल। ठीक है, और एग्जाम्पल भी दे रखा है, एट 20 ही वॉज ऑलरेडी गोइंग एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल। मतलब जब तक ये 20 साल का होगा तब तक ये पूरी तरह से बाल टकला हो जाएगा, कंप्लीटली बाल्ड बोल सकते हैं। डॉग ईट डॉग, कुत्ता कुत्ते को खाता है। इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति सेम प्रजाति का है, सेम कैटेगरी का है, फिर भी उसको खा रहा है, इसका मतलब है इंसान ही इंसान का दुश्मन। सुना है आपने ऐसे करके? मतलब एक व्यक्ति जो किसी का कट्टर दुश्मन होता है, कट्टर दुश्मन बोल सकते हो। ठीक है, कट्टर दुश्मन उसको कहा जाता है। रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी भी दूसरे व्यक्ति का कट्टर दुश्मन होता है ना। स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी के प्रति खड़े रहना। ये आपकी फ्रेजल वर्ब हो जाएगी। स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी का समर्थन करना, किसी का साथ देना। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे ब्लॉक मतलब होता है ब्लॉक, किसी चीज में बाधा डालना। रिसिस्ट होता है रिसिस्ट करना, बाधा डालना। डिस्कस होता है किसी भी चीज पर डिस्कस करना। अब 4 ऑप्शन में से कुछ भी नहीं बचा है। रिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को किसी के सामने प्रकट करना। ठीक है, अब यहां पे और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है रिप्रेजेंट, जो जहां पे आंसर की तरह टिक होगा। लेकिन असल में इसका जो मीनिंग होता है स्टैंड फॉर का, वो होता है किसी के साथ खड़े रहना, मतलब समर्थन करना। इसका मतलब होता है समर्थन करना। और यहां पे हमें रिप्रेजेंट सिर्फ ऑप्शन इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि यही एक पॉजिटिव ऐसा वर्ड है जो इसका आंसर हो सकता है, और कोई ऑप्शन हमारे पास ऐसा नहीं है। रिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी चीज को प्रकट करना। ठीक है, हाँ, प्रकट करना लिख सकते हो, किसी चीज को प्रकट करना। तो ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा बच रहा है जो इसका आंसर हो सकता है। बाकी लॉजिकली अगर इसमें कोई और ऑप्शन पूछता है और कोई ऑप्शन डालता है तो मैंने आपको मीनिंग उसका असली बता दिया है कि असली मीनिंग इसका क्या होता है। इन हार्नेस का मतलब क्या होता है? एक इडियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाई इन हार्नेस। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति ड्यूटी के दौरान होता है और वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस। इसका मतलब जब कोई व्यक्ति ऑन ड्यूटी होगा तो अपनी ऑफिस में होगा। हार्नेस, वैसे हार्नेस एक अलग से वोकैबुलरी का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कवच, है ना। कवच जो प्रहरी पहनते हैं ना, लोहे का कवच, उसको कहते हैं हार्नेस। अब कोई व्यक्ति अगर हार्नेस में है, कवच में है, इसका मतलब है वो ऑन ड्यूटी है। तो आप यहाँ पे ऑन ड्यूटी भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा व्यक्ति जो अपनी ऑफिस में है यानी कि अपने वर्क के दौरान है ना, अपनी ड्यूटी के दौरान है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? इन हार्नेस। तो और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं है जो इसका आंसर हो सकता है। या तो ऑन ड्यूटी लगा सकते हैं या इन ऑफिस लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। होल 9 यार्ड्स का मतलब क्या होता है बताओ? लॉन्ग क्लोथिंग, टिल लास्ट मिनट, और कंटिन्यूइंग लेंथ, या फिर एवरीथिंग। होल 9 यार्ड्स का मतलब होता है जो कुछ भी अवेलेबल होता है। मैंने कहा कि हमने इस बुक का पूरा होल 9 यार्ड पढ़ लिया, इसका मतलब है कि आपने पूरी किताब पढ़ ली, इसमें जो कुछ भी था। तो वट एवर इज अवेलेबल, यू कैन से द मीनिंग ऑफ होल 9 यार्ड्स। इट मीन्स एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, हर एक चीज, सब कुछ। नॉट टू मिन्स मैटर्स। मिन्स मैटर्स होते हैं छोटे मोटे मामले, और किसी भी छोटे मोटे मामले को बड़ा ना बनाना, मतलब समझदारी दिखाना। किसी भी छोटी मोटी चीज को बहुत बड़ा इशू ना बनाना, ये होता है नॉट टू मिन्स मैटर्स। यानी कि टू नॉट इंटरफियर इन अदर्स अफेयर्स नहीं। टू स्पीक आउट पोलाइटली, किसी भी चीज को बड़े प्यार से डील करना या उसके बारे में बड़ी पोलाइटनेस के साथ बात करना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नॉट टू मिन्स मैटर्स मतलब बहुत ही मामले को ज्यादा सेंसिटिव या खतरनाक या फिर और ज्यादा बड़ा ना बनाना। ठीक है, यानी कि बड़े प्यार से बात करना। ठीक है, तो स्पीक आउट पोलाइटली। हॉर्नेट नेस्ट, सही, ये रिपीट हो गया है ना।
मेयर्स नेस्ट, अच्छा ये है मेयर्स नेस्ट। और ये क्या है फिर, ये हॉर्नेट, अच्छा ये है अ हॉर्नेट्स नेस्ट, ये भी है आपका, इसका मतलब भी यही होता है अनप्लेजेंट सिचुएशन। ऑप्शन नंबर बी, इसका भी मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, दोनों का मतलब होता है अनप्लेजेंट सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। सॉरी, टू रोल आउट द रेड कारपेट, मतलब जब कोई व्यक्ति आ रहा है और आप उसके सामने ऐसे रेड कारपेट बिछा दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से उनका वेलकम कर रहे हो, है ना, हम उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत कर रहे हैं, भाई स्वागत है आप सभी का, है ना। टू गिव अ ग्रैंड वेलकम, जब भी हम किसी को रेड कारपेट पे लेके आते हैं, इसका मतलब है कि हम उनका बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा टू गिव अ ग्रैंड वेलकम। गॉड्स एप, एप मतलब होता है एक तरीके से बद्दुआ, या बोल सकते हैं अभिशाप बोल सकते हैं। मैंने कहा यार ये बंदा जो है ना, ये भगवान का साफ है, मतलब ये अच्छा इंसान नहीं है। कहने का मतलब है कि इस व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट ऑलरेडी पहले से ही है, जब से पैदा हुआ है, ये भगवान का अभिशाप है, ऐसे नहीं बोल देते जनरली किसी व्यक्ति को। तो एक ऐसा व्यक्ति जो पैदाइशी मूर्ख होता है, एकदम बेकार होता है, जो लोगों को पसंद नहीं आता है, उसी को कहते हैं गॉड्स एप, ठीक है। तो गॉड्स एप का मतलब हो गया अ बॉर्न फूल, पैदाइशी मूर्ख व्यक्ति। हैव अ फुट इन द ग्रेव, भाई अगर आपके पैर कब्रिस्तान में हैं, कब्र में है, कब्र में पैर होने का मतलब है भैया क्या, क्या भैया, अफ्रेड टू डाई नहीं, हैव नो इंटरेस्ट इन लाइफ नहीं, टू क्लोज टू बी क्लोज टू डेथ, मतलब एक ऐसा काम करना जिसमें हाई रिस्क होते हैं, बहुत ही फैटल सिचुएशन होती है कि अगर जरा सी भी सावधानी घटी तो ये इसकी मौत निश्चित है। तो ऐसी सिचुएशन होना मतलब बी क्लोज टू डेथ, मतलब मौत के करीब होना, एक किसी भी तरह से हो सकती है, एक तो एट हाई रिस्क हो सकता है, जैसे कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बचने के बहुत ही कम चांसेस हैं, मतलब है ही नहीं लगभग। एक होता है कि आदमी मरने वाला है, तो भी आप बोल सकते हैं क्या, हैव अ फुट इन द ग्रेव, मतलब अरे बोलते हैं मजाक में बोल देते हैं, अरे चचा अब क्या करोगे जी के, अब तो तुम्हारा जीवन वैसे ही आधे पैर कब्र में है आपके, नहीं बोल देते मजाक मजाक में लोग बोलते हैं दूसरों को, बुजुर्गों को, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इच्छा जीवन में जीवन की होती है ना, जीने की, हम लोगों में नहीं होती। हम लोग बाइक चला रहे होते हैं, कार चला रहे, मतलब बहुत सारे रिस्क लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जीने की इच्छा होती है वो बुजुर्गों में होती है, वो कभी अपने जीवन को खोना नहीं चाहते। सबसे ज़्यादा दुख बुजुर्गों के जीवन में होता है, जो ओवर एज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीजन जो होते हैं, वो कभी ये दुनिया छोड़ के जाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी होती हैं और उनके सामने कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ समय बाद और कुछ होगा, तब तक हम नहीं रहेंगे, तो उनको डर लगता है। सो बी वेरी पोलाइट विद आर एल्डर्स, ठीक है, क्योंकि मैंने फील किया है इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हमेशा बुजुर्गों से बहुत तमीज़ से, बड़े प्यार से, जितनी इज्जत से पेश आ सको पेश आओ यार, क्योंकि वो वैसे भी कुछ दिनों के मेहमान है यार, जीवन में जीवन भर तो कोई नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अमर तो कोई है नहीं है, जाना तो सबको ही है, लेकिन उन लोगों की इच्छा बहुत होती है यार जीने की, तो उनका ध्यान भटकाया करो, जीवन से खुश रखा करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हैव, सॉरी, बी क्लोज टू डेथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। टू पुट वंस हैंड टू प्लग, ये होता है हाई रिस्क, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई भी खतरा मोल ले रहा है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं टू टेक अप अ डिफिकल्ट टास्क, एक ऐसा टास्क लेना जो बहुत कठिन टास्क है और बहुत ही डेडली टास्क है, ठीक है। इन वॉग्यू का मतलब आप जानते हैं, इन वॉग्यू का मतलब होता है ट्रेंड, मतलब फैशन में होना कोई भी चीज़, ठीक है। डेंजर, बोस्टफुल, एम्बिशियस और पॉपुलर, पॉपुलर होता है ट्रेंड, कोई चीज़ ऐसी है जो फैशन में है, सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड में है, उसको बोलते हैं, समझ गए ना। बाकी के वर्ड्स तो आप जानते हैं, डेंजर खतरा होता है, बोस्टफुल डींगे मारना होता है, एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी, ठीक है, हाँ। और इन अफिक्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में होता है, एक बहुत ही पजल्ड सिचुएशन में है, तो उसको कहा जाता है इन अफिक्स, मतलब ये बंदा बहुत ही कंफ्यूज्ड है ना, हाँ, आश्चर्यचकित होना। और गॉड्स एकर जानते हो, गॉड्स एकर का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे भगवान का घर और जो शमशान घाट या कब्रिस्तान होता है वो पास पास में होता है, तो ऐसी जगह, अ सेमेट्री बिसाइड अ चर्च, तो इसको कहते हैं भगवान का घर दो ही जगह हैं, बोलते हैं ना कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान दो ही जगह मिलेंगे, या तो मंदिर में या फिर कब्रिस्तान में या शमशान घाट में, ऐसे करके बोलते हैं, है ना। अपने मतलब एक भगवान के घर दो ही होते हैं, या तो जो पूजा करने का स्थल होता है मंदिर, मस्जिद, चर्च जो भी है, कब्रिस्तान और शमशान घाट जो होते हैं ये
यही मिलते भगवान, मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसे बोलते हैं लोग मजाक में या फिर कहावत के तौर पर, ठीक है। चलो, रेंगल्ड ओवर एन एसस शैडो, मतलब गधे की शैडो के ऊपर अगर आप लड़ाई कर रहे हैं इसका मतलब है बेवजह लड़ाई कर रहे हैं। तो छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर लड़ाई झगड़ा करना ये होता है रेंगल्ड ओवर। रेंगल मतलब होता है झगड़ा करना। तो क्वारल्ड ओवर ट्राइफल्स, मतलब ट्राइफल्स मतलब छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर झगड़ा करना, फालतू, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंसिडर ही नहीं किया जाना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर perfect answer. Thanks for watching and I hope this session will be helpful for you. 20 idioms आप सभी लोगों के छोटे से वीडियो में मिल चुके हैं। बाकी आप लोगों को पता ही है कि टेलीग्राम ये है हमारे, यहाँ पे पीडीएफ्स मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लो, कमेंट जरूर किया करो भाई, कमेंट के बिना मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं दूसरे सेशन में, बाय बाय।